भाईजान, अगर आपको मनाने के लिए मुझे आपके पाँव भी पड़ना पड़े तो मैं नहीं झिझकूंगी। खूब रोने रोए तुम्हारी बुप्पो ने उनके सामने, दुआइयां दी अपने बेटे के लिए उन्होंने, तब कहीं जाके तुम्हारे अब्बू ने हामी भरी है। लग जा शायद आपको अंदाजा नहीं, आपकी यही सादगी और मासूमियत किसी के दिल को बहुत बेचैन करने लगी। हानिया, हानिया, तुम्हें पता आज क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। बाद में सो जाऊंगी। बताओ क्या बताना था तुमने? अब बता भी दो, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही है? वो फैजान का दोस्त है ना, सलमान। हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो आज घर आए थे। क्या तो? और ये तुम्हें बार बार ब्रेक क्यों लग रहे हैं? रात के इस टाइम तुम्हें फैजान भाई के दोस्त कहाँ से याद आ गए? कहीं उन्होंने तुम्हें प्रपोज तो नहीं कर दिया? नहीं, प्रपोज नहीं किया, लेकिन वो मुझे लाइक करते हैं। ओह, तो सिर्फ लाइक करते हैं? वो मैं ये देने आया था। आपने क्यों जहमत की? मैं कप उठाने आ ही रही थी। पूरे 2 दिन बाद तुमने मुझे कॉल की। इतनी भी क्या मसरूफियात कि तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते? देखो, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे नाराज ना हूं, तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा। देखो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। नहीं, आप नाराज हैं और तुम मुझे बता देना कहाँ मिले, ठीक है? अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वैसी गर्मी से जान निकल रही है। जान तो अब किसी और की जाएगी अम्मा। ये रमशा अपने आप को बड़ा चालाक समझती है ना। इसकी ऐसी कमजोरी मेरे हाथ लगी है ना, तो मैं बताऊंगी तुम इतनी खुश हो जाओगी। अरे मुंह से कुछ फूटेगी? क्या सुनकर आई है? क्यों इतना खुश हो रही है? मैडम का ना चक्कर चल रहा है, और वो भी किसी ऐसे लड़के के साथ जिसको इसने कभी देखा भी नहीं है। बावली हो गई है क्या?
आजकल के दौर में पुराने जमाने का प्यार कौन करता है? और तूने कैसे अंदाजा लगा लिया कि दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है? उसके लहजे की तड़प से साफ पता चल रहा था ये कितनी बेचैन है उस लड़के से मिलने के लिए। लेकिन लड़का कितना बेवकूफ होगा ना, जो इस जैसी बदतमीज लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी खराब करने के लिए तैयार है। मुझे तो वैसे अम्मा हमदर्दी उस लड़के के लिए फील हो रही है। अपनी हमदर्दी अपने पास रख, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिल जाएगा तुझे उससे हमदर्दी जताने का। हमदर्दी करनी है ना तो इनायत से कर। उसकी बहन घर की इज्जत दांव पर लगाने को तैयार बैठी है। मैं तो कहती हूँ कि मौका देखकर उसके कान में बात डाल दे। हाँ, नहीं अम्मा, थोड़ा सा इसको प्यार में और पागल होने दे, उसके बाद करूंगी इसके प्यार का डिमांड। कैसा? वाह भाई वाह, बड़ा दिमाग चल रहा है तेरा तो। मानती हो ना? लो, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? मैंने तुमसे कहा था कि हानिया को कहो कि तैयार हो जाए। मैं बस अभी जा रही हूँ। सुनो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं है? फिर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं हानिया को लेके आती हूँ। अरे कह के तो मैं भी आई थी उसे, लेकिन अभी तक वैसे ही बैठी है। थोड़ी देर में फैजान आता होगा तो गुस्सा करेगा। माहिन, तुम ही उसे समझाओ, खुद तो परेशान हो रही है और साथ साथ हमें भी परेशान करी। माँ हूँ तुम्हारी, अच्छी तरह से समझती हूँ। मुझे मालूम है कि उसने अभी तक दिल से मुइज़ को कबूल नहीं किया, और ये बात सोचकर मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता है। उसे कहो कि खुश रहा करे, अपने लिए न सही हमारे लिए। जी, मैं समझाऊंगी उसे। बस खैरियत से हानिया की शादी हो जाए तो फिर तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माइन बेटा, कौन आया है? अबू मेहर आई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। आंटी कहाँ है? आंटी तुम्हारी बस आती होंगी। अरे मेहर है ये क्या? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। हानिया तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, उसका दिल भी बहल जाएगा। मुझे हानिया के लिए कुछ गिफ्ट देने थे उसकी पसंद के, तो मैं चाह रही थी अगर आप लोग इजाजत दे दें तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। बेटा जरूर ले जाओ, तो इसी बहाने वो घर से तो निकलेगी कम से कम। हानिया अपने कमरे में, इसे हानिया के पास ले जाओ। जाओ। अच्छा भाई आ गए। अच्छा बात सुनो, फिर फैजान को फोन करके कह दो कि आज फर्नीचर देखने नहीं जाएंगे, बल्कि ऐसे करते हैं कि हादिया की तरफ चक्कर लगा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इतने दिनों से उसे देखा भी नहीं है, इसी बहाने उससे मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल। रमशा, अरे यो रमशा, कब से तुझे आवाजें दे रही, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? और ये तू फोन के साथ क्या कर रही है? देखो तो सही में। अम्मी मेरा मोबाइल दो। देख कर क्या रही थी तू, मुझे ये बता। गेम खेल रही हूँ मैंने, और क्या करना है? गेम खेल रही थी? देख रमशा, ये गेम खेलते खेलते हमारे साथ गेम मत कर जाना। कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी पर शक कर रही हो? मैं तो सिर्फ शक कर रही हूँ,
वो तेरी नई भाभी ना, अगर उसको पता लग गया ना तो वो लाइन हाजिर कर देगी इनायत के सामने तेरी। सब जानती हूँ अम्मी, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? उसके पीछे लगने के बजाय तो मेरे पीछे पड़ गई हो। बहुत दिन से तुझे खुराक नहीं ना मिली है? मैं लेती हूँ तेरी खबर। अम्मी वो छोड़ो ना, मैं दाना डाल के आई परिंदों को। ये परिंदों को दाना डालने गई है या क्या करने गई है? मुझे भी इसकी खबर रखनी पड़ेगी। मैं भी जाती हूँ इसके पीछे, देखो तो सही ये कर क्या रही। अरे कौन आ गया इस वक्त मरने के लिए? अरे रमशा, ओ रमशा, कहाँ मर गई? अरे हाय, कोई भी नहीं है देखने के लिए, सब कमरों में घुस गए। मुझे ही देखना पड़ेगा, उठना भी मुश्किल है। कौन है भाई, क्या मुसीबत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, तुम्हें बुरी लग रही हूँ? नहीं, वो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानिया की शादी करें, उसका कार्ड देने आए। तो जिसे देने आए उसे दे, मुझे क्या? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो? ठीक हो आप? कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि हमारी बेटी पहले से तैयारी कर रही है हमारे साथ जाने की। बेटा तुम तो हमें भूल ही गई। नहीं अब वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस घर के कामों में वक्त ही नहीं मिलता। आप लोग बैठे ना, मैं चाय लेकर। कोई जरूरत नहीं कुछ लाने की, इधर बैठो। हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, हम तो ये कार्ड देने आए हानिया की शादी के। अम्मी, हानिया खुश तो है ना? अभी तो नहीं है, लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, एडजस्ट कर लेगी खुद को। एडजस्ट तो कर लेगी अम्मी, लेकिन ये उसके साथ ज्यादती नहीं है। बेटा इस वक्त ये बहस करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी अच्छा लड़का है, खाता पीता है, देखा भाला है मोइस। यही तो दुख है, देखा भाला है फिर भी आप अपने हाथों से अपनी बेटी को अंधेरे कुएं में धकेल रहे। उसने तुम्हें कुछ कहा है? कोई शिकायत की है उसने? अब वो जरूरी तो नहीं है कि शिकायत मुंह से की जाए, चेहरा भी तो शिकायत कर जाता है। अक्सर ऐसे मामलात में माँ बाप को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, और अगर नहीं है तो हो जाएगा। अम्मी, लेकिन हादिया हम। प्लीज अम्मी। बेटा बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कार्ड सारे बट चुके हैं। अल्लाह जरूर बेहतर करेगा, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है ना बेटा। तुम आओगी तो हमें बहुत खुशी होगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाओ हमारे पास, हमारा भी दिल लगा रहेगा। आओगी ना बेटा? फैजान कितनी बार कहा है नहीं जाना आज फर्नीचर लेने। नहीं अब्बू नहीं आए। अच्छा मुझे लगता है अम्मी आ गई है, बाद में फोन करती हूँ। आप? जी मैं। अंदर आने को नहीं कहेंगे? घर पे कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जी? एक तो आप और ये आपका जी। अच्छा, जिस तरह आप ये हैरत भरकर मुझे आंखों में देखती ना, चीज मुझे बहुत पसंद है। दिल करता है आप इसी तरह मुझे देखती रहें, वक्त यूं रुक जाए। आप जाएं यहाँ से।
माहीन, आप जाएं यहाँ से। ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दो। कौन सा सवाल? सलमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको हाथ लगाने की? तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अंदर, अंदर जाओ। दो चार इस घर के काम क्या कर लिए? तुम अपने आप को इस घर का फर्ज समझने लगे। जो मन में आएगा करोगे, धड़ल्ले के साथ घूमोगे। हाँ देखो मोइस, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ तो तुम गलत रहे हो। इस घर के लोग तुम्हारे साथ फ्रैंक क्या हो गए? तुमने इस घर की बच्चियों के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिए। तो फैजान के साथ तो तेरी दोस्ती गई। अब देख, जब उसको पता चलेगा ना, देखना वो तेरे साथ क्या करता है। रुक बेटा, कहीं जाना नहीं, यहीं खड़े रहो, यहीं रहो। हाँ, अरे मामू जान, आइए आइए, देखिए आपके घर में आपके पीछे क्या हो रहा है। माहीन से बात कर रहा हूँ। माहीन, तुम रो रही हो? क्या हुआ है? कुछ बोलो तो सही। अभी वो इसने बाहर सबको जमा कर लिया है। वो मेरे बारे में पता नहीं क्या बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया अभी। मोहिस ने सबको इकट्ठा किया? क्या बात कर रहा है वो? माहीन, रोना बंद करो, मुझे कुछ बताओ। अभी वो फैजान का दोस्त था ना, सलमान। वो सलमान जो सामने वाले घर में रहता था? हाँ, वो ही। वो आज आया था, हमारे घर आया था। मुइज़ और उसकी आपस में लड़ाई हो गई और अभी वो लोग बाहर लड़ रहे हैं और घर वाले सब जमा है और मुझे डर है कि मुइज़ कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। मैंने कुछ नहीं किया, आपको पता है ना मेरा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, हम आते हैं अभी। शादी के बाद एक औरत के लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? आप एक्सपेक्ट कर रही हो?